नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज संसद में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर छुट्टी दी गई है। हिंदू पंचांग के आधार पर नववर्ष शुरू होने की वजह से छुट्टी हुई, लेकिन इस पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठा। अखिलेश के 2 सांसदों ने कहा कि अगर हिंदुओं के लिए प्रतिपदा पर छुट्टी है तो रमजान पर क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, क्योंकि सरकार ने संसद बंद करने का फैसला सिर्फ 2 वजहों से लिया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि एक तो सरकार अडानी मामले में प्रोटेस्ट से परेशान है, कम से कम 1 दिन की राहत तो मिलेगी। वहीं दूसरी बात यह है कि इससे एक समुदाय को खुश किया जा सकता है। इसका जवाब बीजेपी की ओर से भी आया है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, सैयद रिजवान अहमद, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। चूंकि संसद की छुट्टी अब हिंदू अपीजमेंट से जोड़कर इसे देखा जा रहा है और सीधे आरोप है आप पर कि आप सिर्फ एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। संसद तो वैसे भी नहीं चल रही, आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये बहुत भ्रामक जो है बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रारंभ है। एक तो समाजवादी पार्टी का जो हिंदू द्रोह का अपना नजरिया है, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। उनको राम मंदिर का विरोध करना है, उनको रामचरितमानस का विरोध करना है, रामचरितमानस की प्रतियां जलानी है। उनको अगर जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति के अनुकूल अगर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और वहाँ के जिलाधीश अगर उस कार्यक्रमों में उनका कार्यालय अगर किसी प्रकार का समन्वय संस्थापित करता है और उसको प्रोत्साहित करता है तो उसका विरोध करना है। और कौन लोग हैं ये? शफीकुर रहमान बर्क, जो तालिबान का शासन आने पर अफगानिस्तान में अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हुए थे और उनका अभिनंदन किया था। तो जिनको तालिबान का शासन जो है वो लोकतंत्र लगता है, ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पर जो है जो नववर्ष है, भारतीय संस्कृति का नववर्ष है। चूंकि भारतीय संस्कृति में वो किसी धर्म विशेष से नहीं है। विक्रम संवत्सर जो है वो धार्मिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक है, और उस संस्कृति के अनुसार जो नववर्ष है भारत का, उसको कहीं पर जो है उसको गुड़ी पाड़वा के नाम से मनाया जाता है, कहीं उगादि के नाम से मनाया जाता है, कहीं चैत्र जो है नववर्ष के नाम से उसका नामकरण हुआ है। अगर उस पर छुट्टी होती है, और वारिस पठान तो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में तो गुड़ी पाड़वा गजेटेड हॉलीडे आज से नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था उसके पहले से है। यानी पिछले 4-5 दशकों से गुड़ी पाड़वा यहाँ पर जो है गजेटेड हॉलीडे है, क्योंकि यहाँ चैत्र नववर्ष के अवसर पर बहुत सारे शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़ा उत्सव होता है। तो अनावश्यक आपत्ति है। अब किसको आपत्ति के लिए आपत्ति करनी है? कोई हिंदू द्रोह पर ही आमादा है तो हिंदू द्रोह करता रहे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को प्रोत्साहित करना लोकतांत्रिक सरकार का धर्म है और उसको निश्चित तौर पर हम उसका अनुपालन करेंगे। ठीक है, हमारे साथ सुनील सिंह साजन जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनसे पहले इस आरोप का मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, आप पर आरोप यह है कि आपको हिंदू द्रोह करना है। अगर कोई भी कदम सरकार उठाए तो आपको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। हिंदू नववर्ष भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसमें हिंदू मुसलमान के चश्मे से इसे देखना क्या बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है प्राची जी। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कथित हिंदुओं की पार्टी अपने को कहते हैं। पता नहीं ये खुद भी हिंदू हैं बेचारे की नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की परंपरा कोई भी मानते नहीं है। और हिंदू जो समाज है या जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म किसी से नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन इनका काम नफरत करना है। हिंदू धर्म बंटवारा नहीं सिखाता है, इनका काम बंटवारा करना है। तो ये कब के हिंदू ठेकेदार हो गए। और ये अच्छी बात है कि आज हिंदू का नया साल है, हम सबको बधाई भी देंगे। लेकिन आप इनसे पूछिए, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? हिंदू तो हम भी है ना, परंपराएं तो हम भी मानते हैं, हिंदू का नया साल हम भी मना रहे हैं। तो क्या ये जो बहुत विलाप कर रहे हैं कि यही हिंदू हैं, तो भाई यही नववर्ष, यही कैलेंडर आप राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दो। आप, हमें क्यों आपत्ति होगी?
सरकारी दफ्तरों में यही कैलेंडर लगा दो। आप जो पूरे देश में सबको आमंत्रण कर रहे हो, इसी कैलेंडर के हिसाब से उनको आमंत्रण दे दो। क्या ये करेंगे? और हमारा दूसरा जो समाजवादी पार्टी का मानना है, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि देश संविधान से चलेगा। सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी धर्मों के त्योहारों का बराबर सम्मान। ठीक है, देखिए ये सुनील सिंह यादव जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हिंदू नववर्ष पर संसद की छुट्टी हो गई या हिंदू त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में एक ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, तो इसमें आपको ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि ये किसी एक धर्म को खुश करने की कोशिश है या फिर एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है? नफरत जैसा तो कुछ नहीं है। अच्छी बात है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है कि नवरात्रि में पूजा पाठ होगा, ये हिंदुओं के लिए है, ये अच्छी बात है। अभी रमजान आ रहे हैं, क्या उसके लिए करेंगे? क्या सिखों के लिए करेंगे? क्या ईसाइयों के लिए करेंगे? क्या सभी धर्मों के लिए करेंगे? आप इस तरीके का आयोजन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी तो ये लोग बताएं। भाई, शपथ आप किसकी लेकर के आए? आप धर्म की शपथ लेकर के सरकार चला रहे हैं। आप संविधान सब धर्मों की बात करें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनील सिंह यादव जी। फिर आपको बिहार के मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछना चाहिए कि रमजान पर तो आप कर्मचारियों को 1 घंटा पहले आने की, 1 घंटा पहले जाने की अगर छूट दे रहे हैं, तो नवरात्रि में भी कुछ प्रावधान करिए। फिर उन पर भी आरोप लगाइए कि देखिए ये तो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। हमारा जो सवाल है वो भारत की सरकार, यूपी की सरकार या बिहार की सरकार कोई अलग अलग नहीं है। देश एक है, सब संविधान से चलेगा, कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, यानी नीतीश कुमार से भी आपके वही सवाल हैं जो प्रेम शुक्ला जी से, त्योहारों का बराबर सम्मान होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी से जो सवाल है वही नीतीश कुमार से भी सवाल है आपके, क्लियर कर दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ठीक, भाई संविधान तो पूरे देश में लागू होता है ना। यानी वहां नवरात्र पर भी ऐसी ही छूट मिलनी चाहिए। रिजवान अहमद जी, जो बात सुनील यादव जी कह रहे हैं कि देखिए सब धर्मों को एक चश्मे से आंका जाना चाहिए, क्या हिंदू नववर्ष पर छुट्टी होना वाकई में ऐसा लग रहा है कि किसी एक वर्ग के साथ बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है? एक वर्ग को खुश करने के लिए अननेसेसरी सुविधाएं दी जा रही हैं? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। हसन साहब का एक वीडियो है, 3-4 साल पुराना होगा, अगर आप टीम से कहें तो शायद वो निकाल दें। कोई 15 अगस्त का कार्यक्रम है, उसमें इनको राष्ट्रगान गाना नहीं आता था। और मजे की बात यह है, उस फ्रेम में जो 6-7 लोग खड़े हुए हैं, प्रोग्राम तो अभी 40 मिनट चलेगा ना, तो जरा टीम से कहिए निकाल देगा, आराम से मिल जाएगा। उन 4-5 लोगों में किसी को राष्ट्रगान नहीं आता था, तो राष्ट्रगान बीच में 2 बार रोका गया। ये तो है इनका परिचय भारत के संविधान को लेके, पहली चीज। दूसरी चीज जो इन्होंने एक बात बोली, कोई त्योहार है, जो आपने अपनी ओपनिंग बाइट दिखाई, कह रहे हैं शायद कल कोई त्योहार है। कभी कोई भाजपा का प्रवक्ता, आरएसएस का प्रवक्ता, राइट विंग का प्रवक्ता रमजान के लिए आपको यह भाषा इस्तेमाल करता हुआ मिला कि शायद कल कोई मुसलमानों का त्योहार शुरू हो रहा है या कुछ शुरू हो रहा है? कभी नहीं मिला होगा। तो पहले आप देखिए कि आप कितना सम्मान करते हैं भारत की संस्कृति का। अब देखिए दूसरी बात कहूंगा, संसद चले ना चले, पॉलिटिकल 3 कमेंटेटर बैठे हैं, वो आपस में निपट लेंगे। प्राची जी, मानिए ना मानिए, संविधान एक किताब है और एक समाज है। समाज इस संविधान से ही सीखता है, लेकिन संविधान की अपनी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे एक पेड़ होता है, हमारे मलियाबाद में एक आम के पेड़ पर 360 तरह का आम ग्राफ्ट किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। सवाल उठता है, भारत की जो मुख्य शाखा है, जो जमीन से जुड़ी है, जो भारत का अस्तित्व है, पहचान है, वो क्या है? और इसकी शाखों पर जो और आम ग्राफ्ट किए गए हैं वो कौन से हैं? तो प्राची जी, जो शाखा जमीन से लगी है, स्टेम, वो सनातन है। बात खत्म। बिल्कुल एज अ कमेंटेटर बात कर रहा हूं, नॉट एज ए पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन। कोई माने या ना माने, वो सनातन है। हां,
सबको पॉलिसी सबके लिए एक होगी, कानून सबके लिए एक होगा, मुसलमान को वोटिंग राइट होगी, जॉब राइट होगी, हर राइट होगी, कोई भी मुसलमान के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन आप नुक्ताचीनी, जिसको हम लोग उर्दू भाषा में बोलते हैं नुक्ताचीनी, करने लगेंगे, हर चीज पकड़ने लगेंगे, स्नातन की प्राथमिकता को सवाल उठाने लगेंगे सामाजिक बिंदुओं पर, तो देश में सांप्रदायिकता ही फैलेगी, सेकुलरवाद नहीं फैलेगा। ठीक है वारिस पठान साहब, हर चीज में सांप्रदायिकता देखना या हर चीज में प्रश्न करना और इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना, क्या ये परंपरा हो गई है इस देश की? क्या विपक्ष हर फैसले में हिंदू मुसलमान ही देखेगा? चल मैं वारिस पठान जी के पास लौटूं, लेकिन सुनील साजन जी इस बात का जवाब दे दीजिए जो रिजवान अहमद जी कह रहे हैं कि देखिए भारत की कुछ संस्कृति है, भारत संविधान से चलेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, भारत एक सेक्युलर देश है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्यों लगने लगता है कि अगर हिंदू नववर्ष की छुट्टी दे दी या दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया या रामायण का पाठ हो गया तो सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, इस देश में किसी एक वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी? ऐसा कब कहा है भाई? आज नवरात्रि शुरू हुई है तो क्या हम लोग 9 दिन व्रत नहीं है क्या? हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं क्या? क्या ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ही जो पाखंड फैलाते हैं, अब ये पता नहीं व्रत हैं भी कि नहीं है, ये मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। देखिए हम एक बात हमेशा कहते हैं, धर्म, आस्था, भगवान हमारा निजी विषय है। ये निजी विषय से राजनीति क्यों करते हैं? हम तो नहीं धर्म से राजनीति कर रहे हैं। ये क्योंकि नाकाम लोग हैं, ये कहकर के कुछ आए थे कि हम देश में तरक्की लाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, देश में रोजगार लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बेचारे कर क्या रहे हैं? धर्म के आड़ पे अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी नाकामी बचा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार बचा रहे हैं, जो फेल हुए हैं वो बचा रहे हैं। ठीक है सुनील यादव जी, फिर उत्तर प्रदेश में वो भी दौर था जब बड़े स्तर पर इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, तो वहां पर भी आपको बोलना चाहिए था कि धर्म अपना निजी विषय है, आप उसे सियासत में मत लेकर आइए। अगर वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं तो ऐसे बयान देकर सर आप क्या कर रहे हैं? हर मसले पर आपका ऐसा बयान सामने आता है जिसमें लगने लगता है कि आपको हर फैसले में हिंदू मुसलमान दिखता है, आपको हर फैसले में हिंदू का विरोध दिखने लग जाता है। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती। हम धर्म पे बात ही नहीं करना चाहते, धर्म हमारा निजी विषय है, उस पर हम चलेंगे, उससे हम सीखेंगे, ठीक है, उससे हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है रिजवान जी आपकी बात का जवाब देंगे। और हम चाहते हैं देश संविधान से चले, यही बात माता रानी सद्बुद्धि दे। चलिए ठीक है सर, किसको कितनी सद्बुद्धि मिल रही है ये तो हालांकि आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैं आ रही हूँ रिजवान जी, हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ गए, उनका कॉमेंट रह गया था। अच्छा ओके। चलिए वारिस भाई से फिर से हमारा संपर्क टूटा है। रिजवान जी जरा जवाब दे दीजिए, अब सुनील जी क्या कह रहे थे, फिर मैं आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी आपके पास। देखो छोटा सा जवाब देखिए, संविधान धरातल पर और संविधान किताब पर कैसे फर्क होता है। मैं यूसीसी की बात ही नहीं करूंगा, वो कह देंगे कि साहब हमें वहीं से अधिकार मिला है संविधान से। मोटी सी बात है, वक्फ एक्ट होना चाहिए सुनील भाई के हिसाब से या नहीं होना चाहिए? आज जो वो तर्क रख रहे हैं उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जहां मंदिरों का लगभग 32% पैसा 32% सरकार को चला जाता है, और भाई मदरसे से, किसी और मरकज से, अजमेर शरीफ से, कहीं से नहीं जाता, किसी मस्जिद मदरसे से नहीं जाता। क्या वो होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? अब सुनील सिंह साहब इसका कुछ और जवाब देंगे। भाई अगर संविधान की बात करते हो ना, तो फिर पूरा संविधान का दामन पकड़ लो, फिर मुसलमान हिंदू करो ही ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिबेट में आप संविधान की व्याख्या अलग तरह करें और दूसरे डिबेट में संविधान की व्याख्या आप अलग तरह करें। मेरे मित्र, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सीधा सीधा आरोप है आप पर कि हिंदू अपीजमेंट आप करते हैं, और जैसा अभी सुनील सिंह यादव जी कह रहे थे कि अच्छी बात है, हम सब हिंदू हैं, लेकिन धर्म हमारा एक निजी विषय है, उसे सार्वजनिक तौर पर लाना, सियासत में उसका प्रयोग करना, ये आप लोगों की आदत हो गई है।
नहीं, ये आदत उनकी है दरअसल। आप मुझे कृपा करके बताइए प्राची जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सतत जो है रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी। नवरात्र के व्रतियों के लिए इन्होंने कितने आयोजन किए? जरा श्रीमान सुनील सिंह यादव जो हैं, ये अपना जो है पूर्व पृष्ठों को जो है जरा पलट कर देख लें तो कोई नहीं है। ये यही समाजवादी पार्टी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो मुजफ्फरनगर के दंगों में जो मुस्लिम दंगा पीड़ित थे उनको तो मुआवजा मिला, हिंदू दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। जो इतना संविधानेतर कार्यकर्ता हो, संविधान विरोधी कार्यकर्ता हो कि दंगा पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान करता हो, उससे अधिक निकृष्ट कार्य कौन कर सकता है? यह समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव का ही कार्यकाल था जब कब्रिस्तान के लिए जो है बजट में प्रावधान होता था, स्मशान के लिए नहीं होता था। होली दिवाली पर बिजली कट जाती थी, ईद मुहर्रम पर बिजली दी जाती थी। ये था कि नहीं था श्रीमान सुनील सिंह यादव? जरा बताइएगा। और सब छोड़ दीजिए, आपके जो ये श्रीमान शफीकुर रहमान बर्क हैं, ये वंदे मातरम पर जो है संसद में ये खड़े नहीं होते। ये धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं कि उनका धर्म उनके आड़े आ जाता है, तब तो उनका धर्माड़े आ जाता है। शफीकुर रहमान अगर वंदे मातरम का सम्मान करते हुए संसद के सदन में उसका बहिष्कार करके अवमानना करने का कुकृत्य करते हैं तो उनकी धर्मांधता है कि उनका सेकुलरिज्म है? जरा इसको भी बता दीजिएगा। और आप श्रीमान कृपा करके ये बता दीजिए ना कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह यादव शामिल थे, तब जो है नबी के जन्मदिन के अवसर पर जो है ईद उल मिलादुन नबी के, चलिए मैं इसका जवाब सुनील सिंह जी से लूं, लेकिन देखिए वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क किया था, उनका पहले मैं कमेंट ले लूं। वारिस पठान जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब हर एक फैसले में हिंदू मुसलमान देखना ही विपक्ष का धर्म रह गया है? क्या विपक्ष सिर्फ सियासी चश्मे से ही हर एक फैसले को देखेगा? अगर हिंदू नववर्ष पर छुट्टी हो गई तो इसमें हिंदू मुसलमान या क्रेडिट लेने जैसा क्या है? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। पूरे देश के लोग अपने अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वहां पर भेजते हैं ताकि वो उनकी बात रख सके, मसले मसाइल का हल हो। और उसी तरह राज्यसभा के अंदर भी चुन के जाते हैं एमपी, जो जाकर वहां पर बात रखते हैं, वहां से कानून बनते हैं और देश के हित में होता है। अब देखिए, इतने दिनों से पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स पेयर के मनी का ना, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मगर पहली बार ये देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट नहीं चलने की वजह जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो है। रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसकी जवाबदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट को प्रॉपर रीत से चलाए, मगर यहां तो वो लोग ही ऑब्जेक्शन करके चले जा रहे हैं। अब वो नुकसान तो एक चल ही रहा था, लोगों के कोई मसले मसाइल रखे नहीं जा रहे थे, सारे एमपीज चिल्ला पुकार करके सबको बाहर भेज दिया जाता था, पार्लियामेंट को स्थगित किया जा रहा था। अब इतने में आप देखिए तो क्या हो रहा है कि इन्होंने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो हर साल आ रहे थे त्योहार, पहली मर्तबा आया क्या? अभी देश संविधान पे चलेगा या हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे चलेगा? अगर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ही प्रॉब्लम है तो वारिस पठान की भी आस्था जुड़ी हुई है, तो क्या मेरी आस्था का क्या करेंगे आप? रमजान मुबारक आ रहा है तो क्या आप रमजान में भी छुट्टी दे देंगे? हम तो ये नहीं बोलते। मगर ये कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया ना कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, तो आप खुद देखिए, जनता देख रही है, देश देख रहा है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने एक ही तो काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुस्लिम के खिलाफ नफरत, कभी हमारे हिजाब से नफरत, कभी हमारे मदरसों से नफरत, कभी हमारी अजानों से नफरत, हर चीज में इनको सिर्फ यही चीज दिख रहा है। जी आप प्लीज थोड़ा समझाइएगा मेरे दर्शकों को भी और मुझे भी कि अगर मैं मान लूं कि ये हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इससे दूसरा पहलू आप ये कैसे निकाल रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? कोई एक ऐसा फैसला, कोई एक ऐसी योजना, कोई एक ऐसा कदम सरकार का बता पाएंगे जिससे आपको लगा हो कि देखिए ये तो मुस्लिमों को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और ये मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया प्राची जी आपने। मैं आपको ताजा तरीन बात बता रहा हूं। वैसे तो बहुत हजारों में आपको वाक्य सुना सकता हूं, लेकिन फिलहाल आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदू संगठन के लोग आ गए। कुछ हैदराबाद का एक हिंदुत्ववादी गुंडा राजा सिंह नाम का वो भी आया हुआ है महाराष्ट्र में, सुरेश चवन के आया हुआ है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन इन्होंने 100 के हिसाब से रैलियां कर दी है और रैलियों में एक ही चीज बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात की जा रही है, नफरत फैलाने वाली बात की जा रही है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कर रही जा रही है। उनके खिलाफ कितनी जगहों के ऊपर कंप्लेंटें हुई
कितनी जगहों के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुए, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। यहां तक कि उनको दूसरी जगह पर जाके बोलने की भी अनुमति दी जा रही है। अब महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी और शिंदे गठ तो साथ में बैठे, तो सरकार की क्या जवाबदारी नहीं बनती कि जो आकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं, जो लोग मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए? क्या सारे कायदे कानून वारिस पठान के लिए बने? क्या इनके खिलाफ भी कोई कभी कंप्लेंट है तो अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपका पॉइंट वैलिड है, इस पर जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लेती हूं, लेकिन वारिस पठान जी में सरकार की कोई योजना, सरकार का कोई फैसला आपसे पूछ रही थी। ये तो बयानबाजी है और बयानबाजी दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं प्रेम शुक्ला जी से योजना है ना सरकार की। हाँ, क्या योजना है जी? ये सरकार की योजनाओं का एक है ये, ठीक है। अराजकता फैलाइए, मेजोरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करिए, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो बयानबाजी होती है नफरत फैलाने वाली, उस पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? यही तो हो रहा है। एक सेकंड, सबसे अधिक नफरत तो जो है, सबसे अधिक इन्होंने देखो गुंडा शब्द का प्रयोग किया एक विधायक के लिए, तो मैं कहती हूं एक लुक्खा आता है हैदराबाद से और वो लुक्खा पूरे देश में बहुत नफरत फैलाता है, तो उल्लुखे क्या कहा जाए? और उस लुक्के के जिस तरह से जिनके बारे में जो कोई नफरत फैलाएगा उसके खिलाफ शिकायत होती है, कार्रवाई होती है, और लुक्के के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कोई अन्य फैलाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये जो हैदराबाद का लुक्का है, रजाकारों की औलाद है, जिसने जो है हिंदुओं के हत्याकांड करने, देखो बीचने में चिल्लाने क्यों लगे? हैदराबाद के लुक्के के लंपट चिल्ला क्यों रहे? हैदराबाद के लुक्के के लंपट को जो है इतना जो है आग क्यों लग गई, इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? अभी तो भाषा का प्रयोग कर रहे थे ना, वो जो रजाकारों की औलाद है, पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, जिनको सरदार पटेल ने कूट के भारत में लाया, उन रजाकारों की दोनों प्लीज अपनी भाषा की प्लीज मर्यादा रखिएगा, पर्सनल कमेंट नहीं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे। ठीक है, मैं दोनों से अपील कर रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ, मैं वारिस भाई से भी कह रही हूँ, मेरी किसी एक से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे कर रही हूँ, मैं सबसे कह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, सारा जो है शब्दों की मर्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये एमआईएम के लुक्खे जो है कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ये लंपट जो है इनके लिए कुछ भी भाषा का प्रयोग कर लेंगे। मैंने आपको टोका नहीं, ना ही मैंने आपको बोलने से रोका, मैंने आप दोनों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है, ये आप दोनों पर निर्भर करता है प्रेम शुक्ला जी और वारिस भाई कि आप इस चर्चा को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। मेरा काम था ये बताना कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्लीज आप दोनों मत करिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी, ये लुक्खा जो है, छोटा सा ब्रेक लूंगी। प्रेम शुक्ला जी आपको बीच में रोक रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रिजवान अहमद जी आप जवाब देना चाह रहे थे वारिस पठान जी की बातों का, प्लीज बोलिए। जी शुक्रिया। देखिए, जो उन्होंने बात बोली, प्रेम शुक्ला जी ने अलग तरीके से उसका जवाब दिया। देखिए, आज से 20 साल पहले लगभग इसी हैदराबाद में वो गुंडे होंगे जिन्होंने एक महिला तस्लीमा नसरीन को जूते मारे थे और भद्दी भद्दी गालियां दी थी। आप सुन रही हैं? जी जी, भद्दी भद्दी गालियां दी थी। वो गुंडे ही होंगे जिन्होंने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने ही बोला था कि अभी हमारी औरतें निकली हैं, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले का वीडियो है हैदराबाद का कि एआईएम के एक एमएलए जो बिजली काटने एक अधिकारी गया है, देखिए उसको कैसे धमका रहे हैं कि गलती भी मत करना तुम हमारे क्षेत्र में इधर आने की, ये भूल भी नहीं करना वरना तुम्हारा क्या हशर होगा तुम सोच नहीं सकते। तो ये चीज, ये डिस्कस करना कि कौन गुंडा है और कौन नहीं है, तो इस समाज ने बहुत गुंडागर्दी देखी है और यूं कहें कि उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए ही मोदी और योगी को इस देश की जनता वोट देके लाई है। अगर इस देश में ये गुंडागर्दी ना हुई होती तो शायद मोदी या योगी ना प्रधानमंत्री होते ना मुख्यमंत्री होते। वारिस जी, अच्छा मैं बोलूं अभी? जी। अच्छा, वो कौन लोग हैं, उनको आप कौन से नाम से पुकारोगे जिन्होंने ये कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश? उनको आप किस नाम से पुकारोगे? क्या गुंडा कहोगे, लुक्खा कहोगे, क्या कहोगे जिन्होंने ये मंच से खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए, जबकि वो संविधान की शपथ लेकर आए थे?
वो कौन, उनको क्या नाम दोगे आप, उनको क्या कहोगे आप, लुक्खा गुंडा या क्या कहोगे? जिस तरह से भाषा है उस भाषा में उनको क्या आप कहोगे? जिन्होंने कहा मंच से खड़े होकर के मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, वो कौन होंगे जिनको आप ये कहा था, जिन लोगों ने कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, उनको किस नाम से आप बुलाओगे? उनको आप क्या नाम से बुलाओगे? धर्म सांसद के लोग बुलाएंगे, आप उनको किस नाम से बुलाओगे? बताइए आप उसको। तौर पर कब्र के नीचे वो गद्दार आप है, गद्दार तो आप है। अरे हमने तो हमारे देश के लिए जाने गवा दी, हमारे लोग तो देश की आजादी के लिए अपनी जाने गवा दी। आपके पूर्वज हैं, रजाकार गद्दार थे, ये प्रेम शुक्ला और ये गोवलकर सावरकर कहाँ थे जब देश आजाद हो रहा था? थे लोग थे, मगर ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, गुलामी कर रहे थे। देश की आजादी के लिए अपनी जाने गवा रहे थे। देखिए, अगर हम बयानबाजी पर चर्चा करने लगे वारिस पठान जी और प्रेम शुक्ला जी, तो ऐसे बहुत सारे बयान हैं जिस पर आप दोनों को ही जवाब देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं रिजवान अहमद जी से 30 सेकंड का एक कमेंट, फिर उसके बाद सुनील साजन। मेरी सत्य बात कहा तो जी बोलिए रिजवान। देखिए वारिस भाई ने पूछा कि उनको आप क्या कहोगे, जिन्होंने एक मिनट जिन्होंने एक मिनट वारिस भाई, ये बात आपको बता रहा हूं वारिस भाई एक मिनट, जिन्होंने धर्म संसद में, मैं तो आपको जिन्होंने आप क्या बोलूं, जिन्होंने ये कहा कि बोलूं, हाँ बोल रहा हूं ना। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो, अच्छी भाषा थी जी। अरे साध्वी प्रज्ञा वारिस भाई सुन तो लीजिए, हमारे बोलूं नहीं, उन लोगों पर ये क्या कहते हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया है? मैं प्रेम शुक्ला जी और रिजवान जी से दोनों से जानना चाहती हूं। एक सेकंड जरा बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लूं, आपने सवाल किया है तो रिजवान जी बोलिए। एक मिनट वारिस भाई सुन तो लीजिए, बोलिए। जिन्होंने धर्म संसद में ये कहा, जिन्होंने धर्म संसद में ये कहा कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए, वो गुंडे थे ना अगर ना मगर ना लेकिन ना किंतु, बात खत्म। अच्छा, दे दीजिए छोटा सा जवाब वारिस पठान जी। आप यहाँ बैठ के एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर बोल रहे, पॉलिटिशियन नहीं बोल रहे। पॉलिटिशियन की बात से जो भाषा का उपयोग हुआ था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, उसका नतीजा आप तमाम ने देखा था दिल्ली में क्या हो गया था। इसी भाषाओं का नतीजा था कि दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हुआ जिसमें कितने मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया। वारिस भाई दिल्ली के अंदर दंगा इस मारे हुआ, अगर बैठा हुआ मंत्री करेगा वो शर्मनाक बात है। ये अगर एक भाषा का, इस तरह की भाषा का उपयोग एक अगर मंत्री करेगा ना तो शर्मनाक बात है। आप मंत्री नहीं हो रिजवान भाई, ना मैं मंत्री नहीं हूं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा जिसकी बात लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, जिसकी वजह से दंगा फसाद होता है, उस भाषा का आप खंडन करना चाहिए। आपको एक देश के नागरिक के होने के नाते आपका मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस तरह की भाषाओं का खंडन करना चाहिए। हाँ, मैं वो बोलना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा ना, लेकिन और आपका क्या फर्ज बनता है? आपका ये फर्ज बनता है, कैसा नहीं वारिस भाई नहीं, आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई 5 महीने से रास्ता रुका हुआ है तो आप ये उसके खिलाफ बोले कि रास्ता क्यों रोक रखा है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। अब जरा मैं सुनील सिंह यादव जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से उनका कमेंट नहीं आया है। फिर आप बोलेंगे तो अच्छा डिबेट होगा। ठीक है, वारिस पठान जी, रिजवान अहमद जी, एक एक करके बोलेंगे तो चर्चा आएगी। बिल्कुल, अपनी बात को रख सकता हूं। सुनील सिंह यादव जी, ये रिजवान साहब की बात भी सही है कि इस तरह की भाषा, मैंने उनको ये बताया कि वो जो तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत है। उनकी वजह से काफी देश के अंदर राइट हुए दिल्ली के अंदर, ये भाषा की वजह से हुआ ना। ये नरसंहार की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, ये गलत है। रिजवान साहब ने भी माना कि गलत है, उनका खंडन करता हूं, मगर इनको रोक क्यों नहीं लगाते जब मोदी जी खुद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बयानों से हटके मैं आ रही हूँ रिजवान जी, एक सेकंड, बयानों से हटकर मैं आपसे एक स्टैंड जानना चाह रही हूँ। बताता हूँ, 10 सेकंड में वजह बता रहा हूँ। बोलिए। क्योंकि हमने बार बार कहा कि एक मॉब लिंचिंग और इस तरह की भाषाओं के ऊपर सख्त कायदा बनाया जाए, मगर क्योंकि मोदी सरकार कायदा ऐसा नहीं बनाती, इस वजह से आज भी कभी गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं एक सेकंड रिजवान जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल का जवाब लूंगी। जो बात अभी वारिस भाई कह रहे हैं, वारिस भाई एक सेकंड रुकिए, मैं लौट कर जरा मुद्दे पर आ रही हूँ। एक सेकंड वारिस भाई, ठीक है, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए वारिस भाई, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए, अभी तो हमारी औरतें निकली हैं
15 करोड़ 100 पर भारी हैं। आपको भी तो अपनी जुबान पर संयम रखना चाहिए ना, या नहीं रखना चाहिए? अरे सुनिए रिजवान साहब, पहले तो आप खंडन करिए, उनको तो रोका ही नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर करोड़ हजारों के हिसाब से कंप्लेंटें हो गई, 40 के ऊपर FIR हो गए, मगर अब भी अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि परमिशन दी जाती है कि जाओ और जाके अच्छा, बोलो मुसलमानों के खिलाफ, और जाओ महाराष्ट्र। चलिए, आपने चूंकि सरकार के स्टैंड की बात की है, तो मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से अब पूछ लूं, उसके बाद सर बयानों से हटकर जो आज का मुद्दा है उस पर लौट कर आएंगे। आपसे आपका स्टैंड जानूंगी वारिस पठान जी, दो फैसलों पर, दो अलग अलग सरकार के फैसलों पर। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो बात अभी वारिस पठान जी उठा रहे हैं, ये बात बहुत सेंसिटिव है, बार बार शिकायतें होती हैं और बार बार वारिस भाई भी ऐसे मंचों से बात बोलते हैं। इस पर सरकार का स्टैंड क्या है? ये सेलेक्टिव कार्रवाई होती है क्या? ये आरोप आप पर सीधे सीधे लगते हैं। सरकार का नहीं, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं होती है, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात पर वारिस पठान चुप्पी साध जाते हैं जब उनसे आदरणीय रिजवान जी पूछते हैं कि 15 करोड़ हम मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाएंगे, ये ललकार है कि नहीं है? अगर मान लीजिए श्रीमान अनुराग ठाकुर के एक नारे से दिल्ली में दंगा हो गया, तो हिंदू के इस बात के आधार पर ढूंढ कर वारिस पठान को कूटें, ये अपेक्षा है क्या? और कृपा करके मुझे बता दीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, एक नहीं 100 बयान मैं दिखा देता हूं, लेकिन किसी भी बयान में अगर कोई भड़काऊ बयान देता है, चाहे ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हो, चाहे इस तरफ से कोई बयान दे रहा हो भड़काऊ, अगर भड़काऊ बयान देगा उसके खिलाफ अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। और इस बात को कैसे झूठ बोलता है आदमी? दिल्ली के दंगों के बारे में बाकायदा वहां पर न्यायालय का जजमेंट है कि वो जो है ISI से पैसे लेकर बाकायदा जो CAA के समर्थन में जो देशद्रोही जमा हुए थे, उन देशद्रोहियों ने दंगा किया और उसमें कन्विक्टों में अधिकांश वारिस। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ वारिस जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, जो वारिस पठान, मैं आ रही हूँ वारिस जी, मैं आ रही हूँ। चर्चा ये पूरी बयानों पर घूम गई है और दंगों में कन्विक्ट हुए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, हमारे साथ सुनील सिंह यादव जी भी हैं, बहुत देर से उनका कमेंट नहीं आया, प्लीज पहले मुझे उनके पास जाने दीजिए। आतंकवादी जब उसको फांसी की प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं एक छुट्टी को लेकर दिया गया आपका बयान कैसे एक नई जंग छेड़ रहा है इस देश में, वो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है। तभी तो आप पर आरोप लग रहे हैं कि अगर वो हिंदू अपीसमेंट है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी रुकिए, ये भी बताया जाए। प्रेम शुक्ला जी, सुनील सिंह यादव जी, हाँ मैं आ रही हूँ। रिजवान जी, भारतीय जनता पार्टी एक मामले में बहुत माहिर पार्टी है, झूठ कितने प्यार से परोसते हैं ये लोग, और मुझे लगता है पूरा देश इंडिया टीवी देख रहा होगा। क्या सोच रहे होंगे हमारे आपके बारे में प्रेम भाई? किस तरीके की भाषा व्रतियों के लिए कितने आपने कार्यक्रम आयोजित किए, आप जरा बताइए तो। सुनील जी जरा कृपा करके बता दीजिए, नवरात्रोत्सव में नवरात्र के व्रतियों के लिए आपने कितने कार्यक्रम आयोजित कराए? समाजवादी पार्टी के रोजा इफ्तार की सैकड़ों कार्यक्रम हुए होंगे, हजारों कार्यक्रम हुए होंगे, एक कार्यक्रम का नाम बताइए ना सुनील बाबू। ये आपका दोगलापन है, इसी को दोगलापन कहते हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए जरा सुनील सिंह यादव जी, बीच में मत बोलिएगा सर, बीच में कोई किसी के नहीं। सुनील सिंह यादव जी, इफ्तार पार्टी तो होती थी आपकी जब सरकार थी राज्य में, लेकिन कितना आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया या कितना व्रतियों के लिए आपने फलाहार का आयोजन किया, जरा बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए क्या है ना, ये लोग झूठ परोसने में माहिर। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के लिए पैसा था, शमशान के लिए नहीं। अरे आपकी सरकार है, आप पता कर लीजिए, दोनों के लिए था। हमने कहा ना समाजवादी पार्टी संविधान को मानती है। आपने फिर क्या कहा? तो ईद में बिजली आती चाहिए ना, होली दिवाली पे बिजली कट, होली और रमजान पे बिजली, तो हमारा खुद का त्योहार है, उस पर बिजली नहीं आएगी। कैसी बात कर रहे हैं? होली दिवाली आपका त्योहार, हमारा त्योहार नहीं है बाबू। ये उस तरीके का झूठ बोलते हैं। आपका जो मुल्लापन है वो सबके सामने है, विधानसभा में आपका झूठ सबके सामने। बताइए ना कितना व्रतियों के लिए कार्यक्रम किया, और ये दोगलापन क्यों है? अच्छा बोलिए प्रेम शुक्ला जी, फिर उनकी आवाज कट जा रही है, उनकी बात नहीं आ पा रही है। दोगली क्यों है? प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात नहीं आ पाएगी, प्लीज थोड़ा सा, उनकी बात नहीं आ पाएगी, बताइए दोगलापन क्यों है सुनील जी? दोगलापन इसलिए है कि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 46 में 56 SDM यादव हो गए थे।
कौन सा गणित है? इस तरीके का गणित प्रधानमंत्री जी भी नहीं, लेके आ जाते हैं। इफ्तार और दुर्गा सप्तती का पाठ व्रतियों के लिए फलाहार, प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, रिजवान भाई भी कुछ कह रहे ये हैं। कौन सा संविधान है सर कि आप इफ्तार पार्टी तो बड़े शान और शौकत के साथ करते हैं, लेकिन व्रतियों के लिए फलाहार का आयोजन मुझे नहीं याद सर, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर आपकी सरकार ने किया हो तो। क्यों कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तो व्रत रहते हैं, नवरात्रि रहते हैं, हर बार कन्या खिलाते हैं। हाँ, ये है कि अब कैमरे लेकर के नहीं खिलाते हैं। तो इफ्तार पार्टी में कैसे कैमरे पहुंच जाते हैं? सुनील सिंह यादव जी, कमाल करते हैं सर आप। एक बात है, अगर इस देश में वादा खिलाफी भी एक भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है इस बात को प्रेम भाई भी मान लेंगे और रिजवान भाई भी मान लेंगे। अगर वादा खिलाफी एक भ्रष्टाचार है और गुंडई के खिलाफ बात हो रही थी। हाँ। रिजवान भाई कह रहे थे कि जब से योगी और मोदी जी आ गए गुंडई बंद हो गई। लखीमपुर में चीरहरण कब हुआ? लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी कब चढ़ाई गई? उन्नाव की घटना कब हुई? हाथरस कब हुआ? कब इस तरीके की घटना? ठीक है, मैं जवाब ले लूं। रिजवान जी भी बोल देंगे। अरे हकीकत पे आइए और अब स्वीकार एक करें। सेकंड रुकिए, बीच में कोई किसी की नहीं, बहुत कम वक्त बचा है, फिर मैं वारिस जी आपके पास आऊंगी सीधा। रिजवान जी हाँ, जवाब दे दूं सुनील भाई, मेरी बात का भाव नहीं समझे। मैंने ये नहीं कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, मैं बात कर रहा था उन बयानों की, भड़काऊ बयानों की। तो मैंने कहा कि हो सकता है उन बयानों के चलते ही जनता ने मोदी और योगी को पीएम और सीएम बनाया। बात समझिए। कंक्लूड करना है सर, समय समाप्त हो जाएगा। बोलिए बोलिए वारिस पठान जी। सुनिए, हाँ, कौन कर रहा है भड़काऊ भाषा में बताता हूं। 4 महीने में 50 रैली महाराष्ट्र में हुई जिसका थीम था लव जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमिक बॉयकॉट मुसलमानों का। इसमें इतने सारे एफआईआर दर्ज हो गए, इतनी सारी कंप्लेंटें दर्ज हो गई, फिर भी उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। मतलब साफ है ना, मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सिर्फ एक जुमला है। आप खुद चाहते हो कि आपके फुट सोल्जर जाएं महाराष्ट्र की धरती पे, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करे, नफरत फैलाए, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करे, हिंदुओं को खुश करे। ये नफरत फैलाने का काम नहीं तो क्या है? इसीलिए जो आप बोल रहे हो ना कि क्यों नहीं रुकता, ये इसलिए नहीं रुकता क्योंकि मोदी जी खुद चाहते हैं कि ये लोग जाकर वहां पर नफरत फैलाए। बात नंबर 2, आपने कहा कि अकबर ओवैसी के बयान के ऊपर उनको क्या कैसा कदम लिया? अकबर ओवैसी के बयान पे उनको अरेस्ट किया था, वो सरेंडर हुए, लंदन में इलाज करके छोड़कर आकर 40 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल पर आए, 12 साल ठीक है वारिस भाई, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय समाप्त हो गया। समय बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, रिजवान अहमद जी और आपका वारिस पठान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।